विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर के हस्तक्षेप के बाद नवनिर्वाचित 90 विधायकों को वेतन मिल गया है। हर विधायक को 1,60,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से वेतन दिया गया है और इसी में सभी भत्ते शामिल हैं। और सरकार के गठन के बाद से विधायकों को वेतन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है और गनीमत ये रही कि वेतन जारी करवाने में भाजपा के 29 सदस्यों का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा गया। तो फिलहाल ये राहत भरी खबर बताते चले, जहां पर विधायकों को उनका वेतन जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए जिस तरह से विधानसभा के अंदर अब्दुल रहीम राठौर के हस्तक्षेप के बाद जो नवनिर्वाचित 90 विधायक हैं उन्हें यहां पर वेतन मिल गया है। तो चलिए सीधा संपर्क करेंगे। इस वक्त हमारे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, जिस तरह से एक बड़ी राहत ही कहा जाएगा इसे, क्योंकि वेतन जारी हो गया है। बिल्कुल आशा, आपने ठीक है, वेतन सबका राइट रहता है। और 16 अक्टूबर को सरकार का गठन हुआ था, यानी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और 16 अक्टूबर से देखिए 16 नवंबर अब दिसंबर आ चुका है, तो 2 महीने का वेतन एक साथ मिला है। और इसमें शायद मुझे माना जा रहा है कि 29 विधायक जो थे बीजेपी के थे उनका भी प्रभाव रहा होगा। और अब्दुल रहीम राठौर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इंटरवेन किया था और सरकार से कहा था कि विधायकों को वेतन की जरूरत है। 1,60,000 में ही सारे पर्क्स आ जाते हैं, उनका जो इंश्योरेंस होता है, जो इनका टेलीफोन का खर्चा होता है, टीए होता है, वो सारा उनके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जी आशा। लेकिन उसके साथ साथ अब विनोद जी, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम करने की जरूरत है, रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। क्या लगता है कि आम जनता को राहत कब तक मिलेगी? बिल्कुल आशा, ठीक कहा आपने कि एक लंबा इंतजार किया। 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, 2018 को सरकार गिरती है, फिर 2024 में चुनाव होते हैं। चुनाव में खुलकर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, पॉपुलर गवर्नमेंट आती है और एक उम्मीद जगती है पब्लिक की कि हम अपने ग्रीवियंसेस, अपनी समस्याएं उनके पटल पर रखेंगे और वो इन समस्याओं का निर्धारण करेंगे। लेकिन निवारण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पहले गवर्नमेंट चल रही है, एक तरफ एलजी की गवर्नमेंट चल रही है, एक चुनी हुई गवर्नमेंट चल रही है। अभी जैसे राहत मिलनी चाहिए पब्लिक को वैसी राहत नहीं मिल रही है। लेकिन 2 पावर सेंटर्स की बात हो रही थी विनोद जी, उसके बाद यहाँ पर बिजनेस रूल्स को लेकर बात थी, अभी तक वो भी जारी नहीं हो पाया। स्टेटहुड को लेकर बड़ा मुद्दा गर्माता चला गया, लेकिन जानकार ये कह रहे थे कि अब तो बिजनेस रूल्स की बात हो रही है, तो स्टेटहुड तो अब बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात जरूर कही गई उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कि कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर आ रही हैं स्टेटहुड के बिना। क्या लगता है कि अब इस पर भी किस तरह से काम होना चाहिए? देखिए आशा, जब भी कोई नया रजीम आता है, मैं साधारण सी एग्जांपल देता हूं। पहले सेल टैक्स था, फिर वैल्यू एडिड टैक्स आ गया, वैट। सेल्स टैक्स से वैट पर जाने में दिक्कत आई थी लोगों को, उनको काम करने में दिक्कत आ रही। फिर उसके बाद जीएसटी आया। जैसे जैसे रजीम चेंज होती है, अब हम यूटी में पहली बार सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर हैं। यूटी का कार्यक्षेत्र क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं, इस पर जरूर एक चिंता करने की विषय है। और दूसरी बड़ी बात है कि स्टेटहुड का दावा किया हुआ है। स्टेटहुड का वादा जो है प्रधानमंत्री ने हाल ही में श्रीनगर में भी किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था कि पहले डिलिमिटेशन कमीशन होगा, उसकी रिकमेंडेशन आने के बाद विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे, विधानसभा के चुनाव के बाद ही अप्रोप्रिएट टाइम पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने जो हल्फनामा दिया उसमें यह लिखा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। और पहली कैबिनेट जो हुई थी 18 अक्टूबर को पहली कैबिनेट होती है, उसमें भी जो जम्मू कश्मीर की काबीना है उस पर मुहर लगा के भेजती है कि हमें स्टेटहुड चाहिए। और खुद उमर अब्दुल्ला दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, गृह मंत्री से भी मिलते हैं, निर्मला सीतारमण से भी मिलते हैं, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। तो हो सकता है 90 विधायकों का वेतन जारी हो गया है और इस बीच में यहाँ पर मुद्दे काफी तरीके से हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, डेली वेजर्स का मुद्दा, लोगों की मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा, और इस बीच में लगातार नौकरियों को लेकर भी आपने देखा जो पहले हाल ही के समय में 575 पोस्टें यहाँ टीचर्स की जो निकाली गई थी वो कहीं ना कहीं सवालिए घेरे पर आ गई। उस पर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको तो राहत मिल गई, लेकिन जनता को जितनी जल्दी अब राहत मिल जाए तो इस पर सोच विचार करना और काम करने की जरूरत है। बिल्कुल आशा, आपने ठीक कहा। जो लेक्चरर्स की पोस्ट है उसको लेकर के अभी भी स्टूडेंट, खासतौर पर भाजपा का जो विद्यार्थी विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आज भी वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि जो डोगरी और हिंदी और संस्कृत है उनको ड्यू शेयर नहीं मिला है। उसके अलावा हम डेली वेजर्स की बात करते हैं। जब डेली वेजर सड़कों पर थे, भाजपा के मुख्यालय के बाहर रहते थे, तब ये कांग्रेस हो, एनसी हो,
ये सब लोग उनके समर्थन में खड़े रहते थे कि इतना 2 डबल इंजन की सरकार है तब भी ये रेगुलराइज नहीं कर पा रहे। भ्रष्टाचार का मुद्दा पहले से है, बेरोजगारी का मुद्दा पहले से है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है ऐसा कोई रोड मैप इन्होंने दिखाया नहीं है। शुरू में ही ये बिल पास किया कि हमें अपना स्टेटस चाहिए, जो पहले वाला स्टेटस था, या फिर स्टेटहुड का ये बात की, जो सिलेंडर फ्री में देने हैं वो कहाँ से देने हैं, 200 यूनिट बिजली कहाँ से देनी है, उस पर किसी तरह की चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है विनोद जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है ना कि जिस तरह से डेली वेजर्स ने भी आरोप लगाया था कि अपने भत्ते की बात आती है, अपने वेतन की बात आती है तो खुलकर सब लोग एकजुट हो जाते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन अब जब डेली वेजर्स का भी मुद्दा आता है तो वहां पर भी एकजुट होने की जरूरत है। और जिस तरह से आपने बिजली की बात की है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 100% अगर मीटरिंग होती है तो उसके बाद आगे की कार्रवाई को शुरू किया जा सकता है। तो सवाल तो सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर ही दाग दिया, क्योंकि फंड्स तो वहीं से आने हैं। फिर आप अगर फंड्स वहां से आने हैं तो मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि जब आप मैनिफेस्टो बनाते हैं उस मैनिफेस्टो में ये भी रोड मैप होना चाहिए कि आप जो रेवड़ियां बांट रहे हैं उस रेवड़ियों को खरीदने के लिए आपके पास पैसा कहां से आएगा, स्टेट एक्सट्रेक्चर से पैसा आप खर्च कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि इस पर भी बहस होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक सवाल जरूर रखा गया था कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा आश्वासन दिया गया था कि राज्य का दर्जा बहाल होगा, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैनिफेस्टो तैयार किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारे सीनियर सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे विनोद कुमार, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो वेतन है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन अब सरकार को आगे का रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। आम जनता को कैसे राहत मिली उस पर काम करने की जरूरत है।